बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, खाड़ी ज़िला सीधी सूबा मध्य प्रदेश के सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत तवील गुफ्तगू अब नहीं की जा सकती। बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू में पेश करूँगा, उसके बाद शहर बरेली को वापस हो जाऊँगा और मेरे बाद अभी जमात अहले सुन्नत का एक शायर भी मौजूद है, उसको भी आपको मुकम्मल समाअत करना है। हज़रत अल्लामा सैयद आदिल रज़ा साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली का खूबसूरत बयान आपने समाअत किया। शायर अहले सुन्नत अंदलीब चमनिस्तान रज़ा जनाब साजिद बरेलवी को भी आपने समाअत किया। अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी कुछ बयान करेगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे बोलने की और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या नाम जिसने जलसा कराया? मोहम्मद, उन्हीं की शादी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद आज़म साहब क़िबला और उनके तमाम अइज़्ज़ा क़रबा को, जिन्होंने अपने अक़द मसनून के और उनके वालिद मोहतरम जनाब सैफुद्दीन अंसारी साहब को, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर की अक़द मसनून के पुरमसरत और शादमा मौके पर हसीन गुलदस्ते महफ़िल रसूल का ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हम और आप सब हाजिर हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर जनाब सैफुल्लाह अंसारी साहब को और उनके शहज़ादे को दारैन की सादत अता फ़रमाए और इस शादी को नेक और मसरूद उनके हक़ में अता फ़रमाए और इस शादी के तवस्सुल से उनके तमाम परेशानियों को, दुश्वारियों को दूर फरमा कर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर सी गुफ्तगू को बड़े साइलेंट माहौल में समाअत करें। बड़ा खूबसूरत ये पहाड़ पर शायद ये पहला जलसा होगा मेरी लाइफ का, जो पहाड़ पे चढ़कर पहाड़ के सीने पे खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। बेशक हक़ है। जलसे हम जब भी करते हैं हिंदुस्तान में नहीं, बैरून मुमालिक में किए। हमने अमेरिका की धरती पर किए और वेस्ट इंडीज़ की धरती पर किए। दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में जलसे किए और हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक जहाँ भी जलसे किए, ज़मीन के सीने पे किए, ज़मीन के ऊपर किए। लेकिन आज ये ज़िला सीधी का पहला गांव है जहाँ पहाड़ की छाती पर खड़े होकर पहाड़ वाले सुभान अल्लाह।
पहाड़ की छाती पर, पहाड़ के जिगर पर, पहाड़ के गुर्दे पर, पहाड़ के सीने पर खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है, आमना के लाल का जिक्र हो रहा है, हबीबे परवरदिगार का जिक्र हो रहा है, कायनात के मालिक व मुख्तार का जिक्र हो रहा है। बल्कि पलट के जुमला बोलूं, खाड़ी जिला सीधी सूबा मध्य प्रदेश के मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उसके बाद अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अगर हम इस कुरान को नाज़िल लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, अगर इस हम पहाड़ इस कुरान को नाजिल कर देते पहाड़ के ऊपर, अगर इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल कर देते तो पहाड़ के वजन से ये कुरान रेजा ये पहाड़ कुरान के वजन से रेजा रेजा सुरमा सुरमा हो जाता। अजीजान मिल्लत सलामिया, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, आसमानी किताब बोल रही है, आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, बुक ऑफ द स्काई बोल रही है, मुस्तफ़ा के ऊपर नाजिल होने वाला कुरान बोल रहा है और भेजने वाला रहमान बोल रहा है। लोगों, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो इस कुरान के वजन से, इस कुरान के वजन से, इस कुरान के बोझ से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो हमने कहा मौला, ये कुरान अगर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाता। ऐ मौला, ये कुरान का जलाल है, लेकिन मेरे नबी का कमाल ये है, पहाड़ की चोटी पर नबी का जिक्र भी है, पहाड़ सलामत भी है। नारे जिक्र सुन्नते मुस्तफा हुजूर मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब काबिला, नारे तकबीर, खाड़ी की सरजमीन बमौकाए सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अगर कुरान नाजिल होता, कुरान इस पहाड़ पे आ जाता तो कुरान रेजा रेजा, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाता। किसके वजन से? कुरान के वजन से। किसकी वजह से? कुरान की वजह से। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र इसी पहाड़ की चोटी पे हो रहा है, अल्लाह के हबीब का जिक्र इसी पहाड़ की बुलंदी पे हो रहा है, अल्लाह के पैगंबर का जिक्र इसी चोटी पर हो रहा है। तो ये पहाड़ भी बोल रहा है, अरे वो कुरान है, ये साहिब कुरान है, वो कुरान है जिसका वजन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये कुरान लाने वाला नबी है। अरे जिसने कायनात को अपनी रहमत में ढांप लिया, उसी रहमत के सदके में मैं भी रहमत का सदका पा। हक है, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। रहमत का जिक्र जमील हो रहा है, इस पहाड़ की चोटी पर हो रहा है। अब हम अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इतना बता, तेरे नबी का जिक्र ये पहाड़ की चोटी पे हो रहा है, क्या इससे पहले कहीं और भी तेरे नबी का जिक्र हुआ है, कि तेरे पैगंबर का जिक्र हुआ है? तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है, ऐ खाड़ी जिला सीधी सूबा मध्य प्रदेश के लोगों, अगर मेरे नबी के जिक्र की बात करते हो तो तुम्हारे खाड़ी के पहाड़ों पर मेरे नबी का जिक्र नहीं है, बल्कि जब मेरा नबी दुनिया में आया था तो मेरे नबी के आने से पहले मेरी बारगाह में मेरे नबी का जिक्र हो रहा था। इधर मेरा नबी आ रहा है तो जमीनों पर मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, आसमानों की बुलंदी पर मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, जन्नत की बहारों में मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, हूरों की पेशानी में नबी का जिक्र हो रहा है, गुलमान जन्नत की जबानों पर नबी का जिक्र हो रहा है, हौज़े कौसर पर नबी का जिक्र हो रहा है, जन्नत के दरो दीवार पर नबी का जिक्र हो रहा है। हजरत आदम आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत नूह आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत ज़करिया आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत यहया आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत दानियाल आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत लूत पैगंबर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। अरे मेरे रब ने कह दिया, कलम कुदरत चल रहा है और मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, कुरान आ रहा है, नबी का जिक्र हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। भाई हार ऐसा डालो जिसमें साफा परेशान ना हो, है ना? हाँ। ऐसा हार मत डालो जिससे साफा भी परेशान हो, पूरा गेटअप खराब हो जाए।
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बस हाथ की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ जाओ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, कुरान के पारों में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह माइदा में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह निसा में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह आले इमरान में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह तौबा में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह यूनुस में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह हूद में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह यूसुफ में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह आले इमरान में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह अबसा व तवल्ला में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह ज़िलज़िलात में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह इखलास में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह फलक में नबी का जिक्र हो रहा है, सूरह नास में नबी का जिक्र हो रहा है। अरे जो खुदा भेज रहा है वो भी नबी का जिक्र कर रहा है, जो जिब्राइल ला रहा है वो भी नबी का जिक्र हो रहा है। अरे कायनात बनाना खुदा का काम है, जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाना। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक शक है माशाअल्लाह। मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, जहाँ देखो मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। जी जी सुभान अल्लाह, हक है। मुस्तफा वाले मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं बेशक, और शैतान वाले शैतान का जिक्र हक है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैफुल्लाह अंसारी ने आज कराया मुस्तफा का जिक्र। बेशक जी। हमने कहा सैफुल्लाह अंसारी तुमने मुस्तफा के जिक्र की महफिल को क्यों रखा? कौन है सैफुल्लाह? जरा खड़े होकर तो दिखाएं। अच्छा, और आपका बेटा कौन है? हाँ, बेटा भी जो दूल्हा है वो कौन है? अभी गए हैं। अच्छा गए हैं। चलिए तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे सैफुल्लाह अंसारी ने बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफा का जिक्र किया है। हमने कहा सैफुल्लाह अंसारी तुमने कोई कमाल नहीं किया है, अरे शादी तुम्हारे बेटी की है, मुस्तफा का जिक्र रहा है। इससे पहले भी एक शादी हुई है, दुनिया की पहली शादी है, इंसानियत की पहली शादी है, औलादे इंसान में सबसे पहली शादी है। उस शादी में दूल्हा बनने वाले का नाम हजरत आदम सफीउल्लाह है और दुल्हन का नाम हजरत हव्वा है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे सैफुल्लाह अंसारी की बेटे की शादी है, लेकिन आमना के लाल का जिक्र है, हबीबे परवरदिगार का जिक्र है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है, जिसका चेहरा वद्दोहा है, उस रसूल का जिक्र है, जिसकी आंखें माज़ागल बसारो वमा तगा है, उस रसूल का जिक्र है, जिसका सीना अलम नशरा है, उस रसूल का जिक्र है, जिसका सीना अलम नशरा है, उस रसूल का जिक्र है, जिसका आना कद जाअकुम मिनल्लाह है, उस रसूल का जिक्र है, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, उस रसूल का जिक्र है। तो आज तुमने रसूल का जिक्र नहीं किया। दुनिया के पहले मनुष्य की शादी हो रही है, दुनिया के पहले इंसान की शादी हो रही है, दुनिया के पहले पैगंबर की शादी हो रही है, अबुल बशर की शादी हो रही है, खलीफतुल्लाह फिल अर्द की शादी हो रही है। तो मेरे रब ने कहा ऐ आदम, इफ यू वांट टू गेट मैरिड विद हजरत हव्वा, ऐ आदम सफीउल्लाह, हजरत हव्वा से अगर निकाह करना चाहते हो तो निकाह कर लो। हजरत आदम ने कहा मौला व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया अगर हजरत हव्वा से शादी करोगे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हजरत आदम ने कहा मौला क्या करना है? रब ने फरमाया अरे तुम्हारी दुल्हनिया हव्वा को बना दूंगा, शर्त ये है कि तुम्हें मेरे नबी पर दुरूद और सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। शादी आदम की, किसकी? जोर से बोलो। शादी किसकी? आदम की। दूल्हा आदम, दुल्हन हव्वा। हाँ सुभान अल्लाह। और बराती फरिश्ते। बराती फरिश्ते, दूल्हा आदम, दुल्हन हव्वा, बराती फरिश्ते। ये पहला दूल्हा है, वो पहली दुल्हन है, ये पहले बराती है। वाह वाह वाह। पहला दूल्हा भी लाजवाब, पहली दुल्हन भी लाजवाब, और दूल्हा दुल्हन की बारात में जो शामिल हुए वो फरिश्ते भी। या अल्लाह, जब पहला दूल्हा पहली दुल्हन की शादी हो रही है तो जिक्र भी पहले का होना चाहिए। बात पहले की है ना, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग नहीं रहा है कि 1:30 बजे तकरीर कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है ईशा के बाद तकरीर हो रही है। अल्लाह सलामत रखे, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला दूल्हा हजरत आदम, पहली दुल्हन हजरत हव्वा, पहले बराती फरिश्ते। या अल्लाह, जब ये पहले है तो इससे भी पहले कोई है कि नहीं? हक है। बोलो
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, इससे भी पहले कोई है कि नहीं? इससे भी पहले कोई आया कि नहीं? तो हमने तारीख का मुताला किया, आदम से पहले कोई नहीं आया, हजरत हव्वा से पहले कोई नहीं आया। ये पहला बाप है, ये पहली माँ है, ये पहला इंसान है, ये पहली औरत है, वो पहला मनुष्य है, ये पहली औरत है, वो पहला मैन है, ये पहली वीमैन है, वो पहला पुरुष है, ये पहली औरत है, वो पहला पुरुष है, ये पहली महिला है, वो पहला इंसान है, ये पहली औरत है, वो पहला नबी है, ये पहले नबी की बीवी है। तो मेरे रब ने कहा अगर बात पहले की है तो देखना पड़ेगा, अगर बात अव्वल की है तो देखना पड़ेगा। तुम हजरत आदम को पहला कह रहे हो, अरे हजरत आदम का पुतला बना भी नहीं था, हजरत आदम के पुतले की मिट्टी गूंदी भी नहीं गई थी, हजरत आदम का खमीर तैयार भी नहीं हुआ था, हजरत आदम का वजूद भी नहीं हुआ था, हजरत आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे, इससे पहले कोई पैदा हो चुका था। मैंने कहा मौला हजरत आदम तो पहला इंसान है, इससे पहले कौन आया? तो रब ने कहा अरे आदम से पहले जो आया है वो आदम का इमाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक है बेशक। वो पहला आदम जब रब से पूछा मौला तू बता क्या यही पहला या इससे भी पहले कोई है? तो रब ने कहा हजरत आदम तो बने भी नहीं थे, हजरत आदम का तो वजूद नहीं था, हजरत आदम तो आलम शुहूद में भी नहीं आए थे, हजरत आदम तो पर्दा शुहूद पर जलवागर भी नहीं हुए थे। इससे पहले भी हमने किसी को बना दिया था। ऐ अल्लाह किसको बना दिया? कहा जिस पर हमने आदम से दुरूदो सलाम पढ़वा दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम अहले सुन्नत बोले या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप आदम ने सलाम पढ़ा है, जब मेरे जद्दे करीम आदम ने सलाम पढ़ा है तो मैं उसी आदम का हलाली बेटा हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हलाली बेटा हूँ, हलाली बेटा हूँ, हरामी नहीं। जब मेरे बाप ने जो काम किया वो मैं भी करूंगा। हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, अरे बरेली के इमाम अहमद रजा तुम आदम की औलाद हो, तुम्हारे बाप ने क्या किया है, अब तुम क्या करोगे? तो बरेली का रजा बोला अरे मेरे बाप आदम है, आदम ने मेरे नबी पर सलाम पढ़ा है, अहमद रजा आदम का हलाली बेटा है, इसलिए नबी पर पुकार कर बोलेगा या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला दूल्हा, पहली दुल्हन, बेशक। अब जिक्र किसका है? पहले नबी का, नबी का, बेशक। वो नबी कब आया? जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम इरफा रासक, क्या बात है? सर को उठा, उन्जुर इलैया, मेरे तरफ देख, उन्जुर इलल अर्श, अर्श की तरफ देख। वाह वाह, हक है। उठा सर को देख अर्श की तरफ। हजरत आदम ने सर को उठाया, अर्श की तरफ देखा, ओहो बेशक, नाम लिखा हुआ पाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम ने कहा मौला ये किसका नाम है? ऐ मेरे परवरदिगार इतना सोला नाम किसका है? इतना अछूता नाम, इतना प्यारा नाम कितना है? इतना हुस्न जमाल वाला नाम किसका है? तो मेरे रब ने कहा ऐ आदम सुनो सुनो, ये नाम जिसका है वो मेरा हबीब है, जो नाम जिसका है वो मेरा प्यारा है। एक मेरा प्यारा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो मोहम्मद है। जब वो दुनिया में जाएगा तो सुन ले आदम, वो तेरा भी इमाम होगा, तेरी औलाद का भी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। औलाद का भी इमाम, बेशक हक है, बेशक। तेरा भी इमाम होगा, तेरी औलाद का भी इमाम होगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पहला इंसान, पहली शादी, पहली औरत, पहली दुल्हन,
पहली औरत, पहली दुल्हन, पहला इंसान, पहला दूल्हा। शादी आदम की हजरत हव्वा से, जिक्र मेरे मुस्तफा का। शादी सैफ अंसारी के बेटे की, जिक्र मुस्तफा का। तो तुमने कमाल नहीं किया, मेरे रब ने पहले ही इंतजाम किया है। शादी किसी की होगी, जिक्र मेरे नबी का होगा, जिक्र मेरे नबी का होगा, नबी का होगा। हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह ऑन दिस टाइम, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मौला करना क्या है? हजरत आदम ने जब इतना कहा मौला करना क्या है, बड़ी प्यारी दुल्हन तूने दी है, बड़ी खूबसूरत दुल्हन तूने दी है, बेशुमार खूबियों की मालिका है हजरत हव्वा, तमाम इंसानों की माँ है हजरत हव्वा। अब सोचो, जब दुनिया में कश्मीर के लोगों के हुस्न का आलम क्या है, कश्मीर के लोगों के हुस्न का आलम क्या है, हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम क्या है, तो वो तो हजरत यूसुफ की भी अम्मा है। जब बेटे यूसुफ का आलम ये है, तो अम्मा हव्वा का आलम क्या होगा, बाप आदम का आलम क्या होगा। बेशुमार हुस्न की मलिका हजरत हव्वा का निकाह आदम से, हजरत आदम ने हजरत हव्वा के हुस्न को देखा फरेफ्ता हो गए। का मौला कितना खूबसूरत तोहफा दिया है, कितना प्यारा तोहफा दिया है। आई वांट टू टच माई अल्लाह, या अल्लाह छूना चाहता हूँ। का छू लेना लेकिन थोड़ा सब्र करो, टच कर लेना लेकिन सब्र करो। या अल्लाह सब्र कर लिया, अब क्या करूं? कहा तुम्हें मालूम नहीं, सब्र करो, सब्र करो। इधर देखो, लिसन मी, लुक टू माई फेस, इधर देखो। तकरीर हमारी सुनो, अपनी तकरीर बाद में सुनाना, हम कमरे में सुनेंगे। अल्लाह ने फरमाया डोंट टच मिस्टर आदम टू हव्वा ऑन दिस टाइम इन एनी कंडीशन, मिस्टर आदम सफीउल्लाह। वाह वाह वाह। हजरत आदम ने कहा मौला टच क्यों ना करो, ये मेरी बीबी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी शरीके हयात है, ये मेरी मताए जिंदगी है। या अल्लाह यही हव्वा है जिसके पेट से मेरी नस्ल आगे चलेगी। या अल्लाह यही मेरी बीबी है जिसके पेट से मेरे नबी आएंगे, कभी नूह की शक्ल में, कभी जकरिया की शक्ल में, कभी यहिया की शक्ल में, कभी सुलेमान की शक्ल में, कभी दानियाल की शक्ल में, कभी मूसा की शक्ल में, कभी ईसा की शक्ल में, कभी रूहुल्लाह की शक्ल में, कभी नजीउल्लाह की शक्ल में, कभी खलीलुल्लाह की शक्ल में, कभी ज़कीयुल्लाह की शक्ल में। या अल्लाह, अरे ये मेरी वो बीबी है जिसके जरिए से एक नबी आएगा जो दुनिया का सरदार इमामुल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तमाम नबी आएंगे इसी के पेट से, बिल वास्ता आए या बिला वास्ता आए, लेकिन आएंगे इसी के पेट से। तमाम गौस आएंगे इसी के पेट से, चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता आएंगे इसी के पेट से। इमाम आजम आएंगे तो इसी के पेट से, इमाम शाफई आएंगे तो इसी के पेट से, इमाम मालिक आएंगे तो इसी के पेट से, इमाम अहमद इब्न हम्बल आएंगे तो इसी के पेट से, सीधी के मुसलमान आएंगे तो इसी के पेट से, दोहरा के मुसलमान आएंगे तो इसी के पेट से, खाड़ी के मुसलमान आएंगे तो इसी के पेट से, अरे नबी वाले आएंगे तो इसी के पेट से, खुदा वाले आएंगे तो इसी के पेट से आना है, कायनात इसी के पेट से आना है, नस्ल इंसानी इसी के पेट से बढ़ना है। या अल्लाह तो टच क्यों ना करूं? अल्लाह ने फरमाया डोंट टच मिस्टर आदम, अभी टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला जल्दी बता करना क्या है, जो करना है वो बता दे। तो कहा आदम तुम्हें पता है ना, तुमसे पहले एक नबी बनाया, वो नबी कब बनाया? जब कभी ना था, तब बनाया, तब भी ना था। मैंने जब बनाया जब अर्श भी ना था, मैंने जब बनाया जब फर्श भी ना था, मैंने जब बनाया आसमान भी ना था, मैंने जब बनाया जमीन भी ना थी। तो कहा मौला था क्या? कहा बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह बनाने वाला मैं था, बनने वाला मुस्तफा था, बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा था। पलट के जुमला बोलूं, बनाने वाला अल्लाह था, बनने वाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बनाने वाला
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन था, बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह अकबर। करना क्या है? शादी कल हुई है ना, दुल्हन कल ही तो आई है, परसों कमरा मुनव्वर हो गया होगा दुल्हन के कदमों से, खुशबू से मुअत्तर हो गया होगा, खुशबू के फुव्वारे निकलते होंगे कमरे से, लेकिन हजरत आदम से ज्यादा प्यारी बीवी नहीं मिली होगी। हम सबकी माँ है हजरत हव्वा, इतनी प्यारी बीवी, इतनी प्यारी हमारी माँ, तो उसका महर भी प्यारा होना चाहिए, उसका महर भी लाजवाब होना चाहिए, उसका अक़्दे महर भी लाजवाब होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ऐसा लाजवाब होगा कि दुनिया में किसी का नहीं होगा, दुनिया में ऐसा महर किसी का नहीं होगा। किसी का महर सोना होगा, किसी का महर चांदी होगा, किसी का महर याकूत होगा, किसी का महर लूलू होगा, किसी का महर मरजान होगा, किसी का पन्ना होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कपड़ा होगा, किसी का पैसा होगा, किसी का रियाल होगा, किसी का दीनार होगा, किसी का रुपया होगा, किसी का टका होगा, किसी का कुछ होगा। लेकिन हव्वा, अरे तेरा महर ना रुपया होगा ना पैसा होगा, अगर तेरा महर होगा तो नबी के ऊपर दुरूद और सलाम। हक है, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, तेरा महर नबी पर दुरूद सलाम होगा। हक है जी, बेशक सुभान नबी पर क्या होगा? दुरूद सलाम, दुरूद सलाम सलाम होगा। अभी कल शादी हुई, महर कितना था? कितना महर था? बोलो बोलो। अरे कुछ महर था कि नहीं, या फ्री में ले आए? 11,786। ये करेंसी कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में। इंडिया की करेंसी कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में। बोलो, अमेरिका में नहीं ना, हॉलैंड और बर्तानिया में, ब्रिटेन में, बर्मा में, यूगोस्लाविया में, वेस्ट इंडीज में, यूरोप में, एशिया में, कहाँ चलेगी? ओनली भारत में चलेगी। भारत के पार चाइना जाओ, नो एक्सेप्ट जी, बेशक। चाइनीज लेकर आओ, बांग्लादेश में जाओ, वहां भी ये करेंसी नहीं चलेगी। अमेरिका चले जाओ, डॉलर चलेगा, ये करेंसी नहीं चलेगी। इंडिया में रख के आओ, अगर यहाँ चलाना तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क में जाएं, अगरचे वहां का रुपया कम है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि गांधी वाली नहीं, जिन्ना वाली चाहिए। ये कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये 11,786 रुपये का जो महर हुआ वह हिंदुस्तान के लायक है। हाँ, जी, बेशक। लेकिन आदम तेरा महर लाजवाब है। आदम, अरे तेरा महर ऐसा है कि तेरा महर जो रब ने दिया है वो ऐसा महर है कि खुद रब ने भी पढ़ा है, रब के फरिश्तों ने भी। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा महर है जो रब ने भी पढ़ा है, रब के फरिश्तों ने भी पढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा महर है, रब कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, दुरूद और सलाम भेजते हैं उस नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। ये ऐसा महर है, जन्नत से चला है, जन्नत से चला है। कहां से चला? जन्नत से। जन्नत से चला, जन्नत वाले बाप की जन्नत वाली औलाद के पास। बेशक हक है। जन्नत से चला है, जन्नत वाले बाप की जन्नत वाली औलाद तक चला है। तो एक जन्नत वाले बाप का जन्नती बेटा जब बरेली के महल्ला सौदा गिरान में आया तो उसने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सुन्नत मुस्तफा, जिक्र सरकार मौलाए कायनात मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, सरज़मीने खाड़ी बाबू का शादी मुबारक। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा महर दुनिया में किसी का नहीं, जी जी, जैसा महर हजरत आदम का। हजरत आदम ने कहा, आई वांट टच माई अल्लाह टू हव्वा। क्या बात है? अल्लाह ने फरमाया सब्र करो, पहले महर दो। क्या दूं? कहा आदम, एक मेरा हबीब है जिसे मैं भी प्यार करता हूँ,
दुनिया मुझे चाहती है, मैं उसे चाहता हूँ। दुनिया मेरी रजा चाहती है, मैं उसको चाहता हूँ। दुनिया मुझे चाहती है, मैं उसको चाहता हूँ। तो कहा या अल्लाह करूं क्या? कहा वो मेरा प्यारा है, तुम अपना महर अदा कर लो। हजरत हव्वा को ले लो। हजरत आदम ने कहा मौला कितना महर है? कहा मेरे नबी पर 10 मरतबा दुरूदो सलाम पेश कर दो। अरे दुरूदो सलाम पेश करना तुम्हारा काम है, महर का हक अदा करना हमारा काम। अल्लाह माशाअल्लाह, हक है, सुभान। शादी सैफुल्लाह अंसारी के बेटे की, जिक्र आमना के बेटे। वाह वाह वाह, हक है। शादी अंसारी के बेटे की, जिक्र आमना के लाल का। और क्यों ना हो, अंसारी के बेटे की शादी के मौके पर इमामुल अंबिया का जिक्र क्यों ना हो? जब मेरा नबी मदीना आया, वाह वाह वाह, कहाँ आया? मदीना। जोर से मदीना। कहाँ आया? मदीना। तो मेरे नबी की मेहमानी का शरफ जिसको हासिल हुआ, वाह वाह, जब नबी मेरा मदीना आया तो नबी की मेहमानी का शरफ जिसको हासिल हुआ, वही अंसारियत का अलम बरदार हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। नबी ने कहा अबू अय्यूब अंसारी तेरे घर में आना मेरा काम है, और मेजबान रसूल तुझे बनाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। जी सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जी जी बेशक। तो महर हजरत आदम का हो रहा है, नबी पर दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई समझे ना कि हवा में फायरिंग करके गया है। मदारिज नबुव्वा है, जिल्द सानी है, लिखने वाले का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। लिखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया 10 मरतबा दुरूद पढ़ो, एक रिवायत में है 20 मरतबा दुरूद पढ़ो। तो दुरूद नबी पे पढ़वाया जा रहा है, आदम का महर अदा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे नबी की। अब एक शादी मदीना में हुई, वाह वाह, जोर से बेशक बोलो सुभान अल्लाह। एक शादी मदीना में है, वो आदम इंसानों का बाप है, वो दूल्हा इंसानों का बाप है, ये दूल्हा वलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, हक है। जी जी जी, एक एक जुमला सुनो, वो इंसानों का इमाम और बाप है, ये वलियों का इमाम है। दूल्हा मदीना में शादी करके दुल्हन लेने जा रहा है, दूल्हा बन के आ रहा है, वो दूल्हा आदम है, ये दूल्हा अली मुर्तजा है। हक है। उधर दुल्हन का नाम हफ्सा है, इधर दुल्हन का नाम हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। उधर दुल्हन हजरत आदम की पसली से बनी है, इधर दुल्हन मुस्तफा के नूर से बनी है। सुभान अल्लाह, हक है। उधर का दूल्हा भी लाजवाब, इधर का दूल्हा भी लाजवाब। अरे उधर का दूल्हा आदम सफीउल्लाह है, इधर का दूल्हा है दरे मुर्तजा है। हक है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, बेशक। इधर दूल्हा वलियों का इमाम है, किसका इमाम? वलियों का इमाम है, और दुल्हन औरतों की इमाम। सुभान अल्लाह। शौहर दूल्हा वलियों का इमाम और दुल्हन औरतों की सरदारा, औरतों की इमाम। और इन दो लोगों से जो बच्चा पैदा हुआ वो जन्नती जवानों का इमाम। सुभान अल्लाह, ये दूल्हा बन के आ रहा है। उधर बराती फरिश्ते, इधर बराती नबी के सहाबा। सुभान अल्लाह। उधर भी लाजवाब फरिश्ते, इधर भी लाजवाब बराती। सुभान अल्लाह। ऐसा बराती जो सुबह कयामत तक पैदा नहीं होगा। आज कोई गौस तो बन सकता है लेकिन सहाबी नहीं, कोई इंसान फरिश्ता नहीं बन सकता। तो आज से लेकर सुबह कयामत तक कोई इंसान सहाबी भी नहीं बन सकता। सहाबी बनने के लिए चेहरे मुस्तफा का दीदार जरूरी। अब दूल्हा अली है, बराती सहाबा है, और कौन बराती है? हजरत अबू बकर बराती, हजरत तलहा अंसारी बराती है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम बराती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बराती है। और दूल्हा का जो इस्तकबाल करने के लिए मस्जिद नबी के दरवाजे पर है,
वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह। बोलो। जब दूल्हा बन के मस्जिद नबी के दरवाजे पर जा रहा है तो कायनात अर्ज़ो समा ने देखा कि दूल्हा आ रहा है, वलियों का इमाम है, और जो फर जमाती आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं, वो तमाम उम्मत के इमाम है। और इस दूल्हा का इस्तकबाल मस्जिद नबी के दरवाजे पर जो जात कर रही है वो तमाम नबियों की इमाम है। अब इस दूल्हा से जो बच्चा पैदा होगा वो तमाम शहीदों का इमाम है। हक है, वाह वाह, हक है, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक शादी पर होगी। दूल्हा चला, मस्जिद नबी के दरवाजे पर सवारी रुकी, आमना के लाल ने उतरवाया। मस्जिद में दूल्हा पहुंचा, और कैसा दूल्हा? वो दूल्हा जो फातह खैबर है, वो दूल्हा जो फातह बदरो हुनैन है, वो दूल्हा जो एक हाथ से किले खैबर उखाड़ कर फेंक दे तो कोई उठा ना सके, वो दूल्हा जिसकी तलवार चले तो आवाज आए, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अरे वो दूल्हा जब मैदान बदर में जाए तो बदर का मैदान उखाड़ कर फेंक दे, जब उहद के मैदान में जाए तो उलट के रख दे, जब खंदक और तबूक में जाए तो दुनिया को दिखा दे। अरे ताकत क्या है ये बाजुए अली से पूछो। हक है, वाह वाह, ऐसा हक है। मस्जिद नबी के दरवाजे पर, और उतारने वाला नबियों का इमाम अली उतरे मस्जिद के अंदर, सहाबा मौजूद। मेरे नबी ने फरमाया, अली तुम्हें मालूम है किससे शादी करने जा रहे हो? वाह वाह, क्या या रसूल अल्लाह आप बताएं। तो कहा उससे शादी कर रहे हो जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो मेरे जिगर का टुकड़ा, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा है। ऐ अली वो तुम्हारी दुल्हनिया बनेगी। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। निकाह हुआ, खुतबा निकाह पढ़ा गया, ईजाबो कबूल हुआ। हजरत अली ने जब कबूल कर लिया, मुझे कबूल है, कबूल है, अली की आंखों में आंसू आ गए, अली रोने लगे। मेरे मुस्तफा ने जब अली का चेहरा देखा, मुस्तफा तड़प गए। वाई आर यू वीपिंग, अली क्यों रो रहे हो अली? हजरत अली का जवाब सुनो और फजीलत अंसार सुनो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। झूम जाना जो जुमला दे रहा हूँ, झूमोगे इंशाअल्लाह, मरने के बाद कब्र में भी झूमोगे, झूमोगे। हजरत अली की आंख में आंसू। नबी ने फरमाया, व्हाई आर यू वीपिंग माय अली ऑन दिस टाइम इन मॉस्क ऑफ नबवी? वाह वाह, मस्जिद नबवी में रो क्यों रहे हो जबकि इतनी प्यारी दुल्हन मिली है जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसकी शान तो ये है जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो अल्लाह अहले मैशर से कहेगा अपनी निगाहों को झुका लो। फातिमा बिनते रसूलुल्लाह पुलसिरात से गुजरने वाली है। इतनी अजीम शान दुल्हन मिली है, रो क्यों रहे हो? हजरत अली का जवाब सुनो, अपनी शान सुनो। हजरत अली ने रोकर कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी माँ सैयदा फातिमा बिनते असद के पेट से जब पैदा हुआ तो मेरे बाबा अबू तालिब ने आपके घर में परवरिश के लिए मुझे छोड़ दिया। मेरे आका, मेरी आंखें खुली है तो आपके आशियाने नबुव्वत में खुली। सरकार मैंने चलना सीखा है तो आपके घर में सीखा है। सरकार मैंने खाना सीखा है तो आपके घर में सीखा है। सरकार मैंने पीना सीखा है तो आपके घर में सीखा है। सरकार मैं 8 साल का हुआ हूँ तो आपके घर में हुआ हूँ। सरकार मैं 10 साल का हुआ हूँ तो आपके घर में हुआ हूँ। सरकार मैं बालिग हुआ हूँ तो आपके घर में हुआ हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अली तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैंने बचपने में आँख खोली है तो चेहरे वद्दुहा देखा है, जुल्फे बल्ले इज़ा सजा देखी है, अलम नशरा का सीना देखा है, माज़ाग वाली आंखें देखी है, रहमत वाला सर देखा है, अजमत वाला नबी देखा है, रिफत वाला नबी देखा है। सरकार अब मेरी दुल्हन फातिमा
फातिमा बिन फातिमा बन चुकी है जो आपकी बेटी है। मेरे रसूल ने फरमाया अली बोलो, कहना क्या चाहते हो। हजरत अली की चीख बुलंद हुई। हजरत अली रोकर कहते हैं मेरे सरकार निकाह तो हो गया है, दुल्हन तो मेरी फातिमा बन गई है। ऐ सरकार अब मेरे घर में कोई घर भी नहीं है, मेरा कोई कमरा भी नहीं है, मेरा कोई महल भी नहीं है, मेरा कोई मकान भी नहीं है। आपकी बेटी अपनी दुल्हन को कहां पर लेकर जाऊंगा सरकार, रुखसती के बाद कहां रखूंगा। ऐ मेरे आका अब मेरे पास ना कोई बंगला है, मेरे पास ना कोई महल है, मेरे पास ना कोई बिल्डिंग है, मेरे पास ना कोई कमरा है। ऐ मेरे आका आपकी बेटी को कहां रखूंगा सरकार। जवानी तो आपके घर में गुजरी है, बचपना तो आपके घर में गुजरा है। अब मेरे नबी ने इतना सुना, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे रहमतुल्लिल आलमीन नबी खड़े होते हैं। अंसारे मदीना मेरे नबी की महफिल में है, मदीना के अंसारी सहाबी मेरे नबी के सामने है। मेरे नबी ने कहा है कोई मेरा ऐसा वफादार इंसान जो मेरे दामाद अली के लिए, मेरी बेटी फातिमा के लिए अपना मकान अता कर दे। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं आका अली से कहो मेरा जो मकान पसंद है अली के कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, सुन्नते मुस्तफा, मदीना के सहाबी, अंसार व मुहाजिरीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला। बेशक सुभान अल्लाह। अली ने कहा सरकार कहां लेकर जाऊं। जब इनके बेटे की दुल्हन आई तो पहले कमरे का इंतजाम, दरवाजे का इंतजाम, पर्दे का इंतजाम, इज्जत का इंतजाम, पुताई का इंतजाम, फर्श का इंतजाम, लेटने के लिए बिस्तर का इंतजाम, बेड और चारपाई का इंतजाम, ओढ़ने के लिए लिहाफ गद्दे का इंतजाम। लेकिन जब अली की शादी है तो अली का घर भी नहीं, अली का महल भी नहीं, अली का कोई दरवाजा भी नहीं, अली का कुछ नहीं है। हजरत अली ने कहा सरकार कहां रखूंगा। मेरे नबी ने कहा है कोई मेरा अंसारी सहाबी, है कोई मेरा वफादार सहाबी, है कोई मेरा जानिसार सहाबी जो मेरे दामाद और मेरी बेटी के लिए अपना मकान दे दे। एक अंसारी सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बहुत सारे मकान हैं, एक से एक खूबसूरत मकान है, एक से एक बढ़िया मेरा बंगला है। अपने दामाद अली से कहो मेरा जो बंगला पसंद है अली के लिए कुर्बान है, मेरा जो घर पसंद है अली के लिए कुर्बान है। जब मेरे नबी ने अपने सहाबी से इतना सुना तो मेरे नबी ने अंसारी सहाबी से कहा ऐ मेरे मौला, अंसारी सहाबी ने मेरे दामाद और मेरी बेटी को अपना दुनिया का घर दिया है। मौला इस मेरे अंसारी सहाबी को जन्नत का महल अता फरमा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है सुभान अल्लाह। इसने दिया हजरत फातिमा की रुखसती कहाँ हुई। एक अंसारी सहाबी के मकान में। इमाम हसन और हुसैन कहाँ पैदा हुए, उसी मकान में। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आवाज देने वाला नबी हो तो आवाज पर जान देने वाला नबी का अंसारी सहाबी। हजरत अली को मकान पसंद आया, कहा अली तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड हो गया। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर तूने अपना मकान मेरे दामाद के नाम रजिस्टर्ड किया है तो जन्नत का महल तेरे नाम मैंने रजिस्टर्ड कर दिया। इसीलिए आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो ज़बा जिसको सब कुंजी कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत आदम भी दूल्हा लाजवाब है, हजरत हव्वा भी दुल्हन लाजवाब है, हजरत अली भी दूल्हा लाजवाब है, हजरत फातिमा भी दुल्हन लाजवाब है। अब एक शादी और है, उस दूल्हा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दुल्हन का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर दूल्हा नबियों का इमाम है, इधर दुल्हन तमाम मुसलमानों की माँ है और उधर खुदा कह रहा है ऐ मेरे प्यारे नबी हजरत खदीजा को तुझे दे दिया, अब तेरी जो बंदे पे तेरे बच्चे पैदा होंगे वो किसी और से नहीं तेरी बीबी खदीजा से होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हक है सुभान अल्लाह, बेशक। इधर दूल्हा का नाम रसूलुल्लाह है जो कायनात का इमाम है, इधर दुल्हन सैयदा खदीजतुल कुबरा है।
खदीजतुल कुबरा, जो हजरत फातिमा की भी अम्मा है, हजरत उम्मे कुलसूम की भी अम्मा है, हजरत रुकैया की भी अम्मा है, हजरत ज़ैनब की भी अम्मा है, हजरत अब्दुल्ला की भी अम्मा है, हजरत कासिम की भी अम्मा है, हजरत इब्राहिम की भी अम्मा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत रुकैया है, हजरत ज़ैनब है, हजरत फातिमा है, और मेरे नबी के 3 शहजादे हैं। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला है, एक का नाम हजरत इब्राहिम है, एक का नाम हजरत कासिम है। मेरे नबी के 7 औलादे हैं, 4 3 7 औलादे हैं, और 7 औलाद जिसके पेट से पैदा हुई उसी का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जो मलके अरब है, जो शहंशाह अरब की बेटी है, जो मुस्तफा जाने रहमत की बीबी है, जो सबसे बड़ी ताजरा है, उसका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। उसी के शौहर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये खदीजा जब मलका अरब मेरे नबी की दुल्हन बन के आती है तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खदीजा, अरे मेरे घर में आना तेरा काम है और उम्मत की रहनुमाई करना मेरा काम है। आज जो नबी वाला होगा वो शादी के मौके पर भी नबी का काम करेगा, शादी के मौके पर भी नबी का करेगा। एक काम तुमने बहुत अच्छा किया, मुबारकबाद पेश करता हूँ सैफुल्लाह अंसारी साहब, बहुत अच्छा काम किया है। तुमने किसी गरीब बाप के आंसुओं को पोंछ दिया, तुमने किसी गरीब बाप के दिल को तसल्ली दे दी है। वो गरीब बाप उसकी बेटी जब जवान हुई होगी तो रोया होगा, या अल्लाह मैं कैसे शादी करूंगा। मेरे रब ने कह दिया मैंने ऐसा बंदा भी बनाया है जो तेरी बेटी से निकाह तो करेगा लेकिन तेरी बेटी से कभी जहेज का मुतालबा नहीं। ऐसे महाबहादुर और जियाले इंसान जो बगैर महर बगैर जहेज के शादी करें उसी को सच्चा नबी का गुलाम कहा जाता है। सीने पे हाथ रख के सोचो कितना मुश्किल होता है जब किसी की बेटी जवान होती है। ऐसा बूढ़ा बाप जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाए, कच्चा मकान हो, रहने के लिए मकान भी ना हो, उसकी बेटी जब 35 और 40 साल की कुंवारी घर में बैठी होती है तो वो लड़की भी अपने आप के लिए बद्दुआ करती, या अल्लाह तूने मुझे लड़की क्यों बनाया है। लेकिन या अल्लाह तेरी इसी जमीन के ऊपर, तेरी इसी आसमान के नीचे ऐसे भी तेरे बंदे बने हैं, ऐसे भी तेरे बंदे आए हैं जो अपने नौजवान बेटियों की शादियां गरीब बाप की गरीब बेटियों से बगैर जहेज के करते हैं। या अल्लाह जिन्होंने गरीब बाप के गुर्बत को देखते हुए बगैर जहेज के शादी की है, या अल्लाह उसको और उसके बेटे को तू जन्नती जहेज दे देना, जन्नती महल दे दे। कितना बड़ा काम किया है। नौजवानों अपने आप को सुधारो। जहेज की कार पे चलना कमाल नहीं, अपनी मेहनत की कार खरीद के चलना कमाल है। जहेज की मोटरसाइकिल पे चलना कमाल नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई मोटरसाइकिल पे चलना कमाल है। जहेज के सोफे पे बैठना कमाल नहीं, अपनी मेहनत की कमाई के सोफे पे बैठना कमाल है। जहेज के बर्तन में खाना कमाल नहीं, अपनी मेहनत के कमाए हुए बर्तन में खाना कमाल है। खुदा की कसम जरा मेहनत की कार खरीद के देखो, उसमें कितना मजा आएगा। मेहनत का बेड खरीद के देखो कितना मजा आएगा। अरे अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, दिल सोचने के लिए, दिमाग सोचने के दिया है, दिल धड़कने के लिए दिया है। तो इस दिल के अंदर मोहब्बत हो, नबी की हो, नबी की गरीब उम्मत की हो, नबी के गरीब मुसलमानों की हो, नबी के वफादारों की हो, नबी के दीवानों की हो, नबी के आशिकों की हो, नबी के मतवालों की हो। तो मेरा नबी कहेगा अगर तू मेरी गरीब उम्मत से प्यार करेगा तो मैं तुझसे कयामत में प्यार करूंगा। हज़रात अब तुम ये अहद करो, इंशाअल्लाह शादियां तो करेंगे लेकिन जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाकर कहो जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। आज हमारे समाज में 40-40 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कौन सा दिन आएगा जो हमारे हाथ पर मेहंदी रंग लाएगी, कौन सा दिन आएगा जो हमारे हाथ में भी मेहंदी का रंग चलेगा। उनकी तमन्नाएं दिल में धड़क के रह जाती हैं। लेकिन सैफुल्लाह अंसारी की तरह भी ऐसे न जाने कितने गज्जूर पैदा हुए हैं।
जो कहते हैं मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम जवान हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे भी जवान है, शादी करूंगा तो बगैर जहेज के। कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को अपने हैसियत के मुताबिक नहीं देता? हर बाप ये चाहता है मेरी बेटी जब घर से रुखसत हो तो हंसते खेलते रुखसत हो। लिहाजा इंटरनेशनल भिखारियों, अपने ससुर से, अपनी सास से, अपनी बीबी से कभी जहेज का मुतालबा मत करना। हाँ, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह जो औरत आ रही है इसको बाद में भेजना, इसके नसीब का रिस्क मेरे घर में पहले। जी जी, ये दुआ माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह उसके कदम तो बाद में आएंगे, उसके नसीब का हिस्सा तेरे घर में पहले आएगा। बेशक, वाह वाह। जरा दुआ करके तो देख और कह के तो देख, या अल्लाह इस लड़की को बाद में भेजना, इसका नसीब पहले भेजना। तो मेरा रब फरमाता है, अरे हम अपने बंदे को बाद में भेजते हैं, पहले उसका रिस्क भेजते हैं। बेशक। एक मिसाल दे रहा हूँ, समझो, बहुत ही कीमती मिसाल जो आज तक मैंने इस इलाके में बयान नहीं की होगी। किसी कुंवारी लड़की के सीने में कभी दूध नहीं निकलता है, कभी निकला हो तो बताओ। हमारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी बेटियां हैं। किसी नौजवान लड़की के सीने में कभी, किसी कुंवारी लड़की के सीने में कभी दूध नहीं। वो लड़की 40 साल की हो जाए लेकिन उसका दूध नहीं आएगा, 50 साल की हो जाए लेकिन उसका दूध नहीं आएगा। अगर वो कुंवारी है 100 साल की होकर मर जाए लेकिन उसका दूध, लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब 9 महीने के बाद उसका बच्चा पैदा होता है तो इधर बच्चा आता है, उसके सीने में दूध आ जाता है। हम कहते हैं मौला, अब इसके सीने में दूध कैसे आ गया? ये कुंवारी थी, दूध क्यों ना आया? ये 15 साल की थी, दूध क्यों ना आया? ये 20 साल की हुई, दूध क्यों ना आया? ये 25 साल की हुई, दूध क्यों ना आया? अब इसका बच्चा आया तो इसके सीने में दूध आ गया है। अरे सीना भी वही है, जिस्म भी वही है, हिस्सा भी वही है, खाल भी वही है, गोश्त भी वही है, रग भी वही है, वजूद भी वही है, जवानी भी वही है। या अल्लाह, अब इसके सीने में दूध के धारे क्यों निकल रहे हैं? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे जब कुंवारी थी तो इसके दूध की किसी को जरूरत नहीं थी, अब इसकी औलाद पैदा हो गई है तो इसके दूध की जरूरत हमने इसकी औलाद के लिए बना दी है। अब दूध तो इसका होगा, रिस्क हमारा हो। जिक्र सरकार मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, जी जी, बेशक हक है। जी जी। कभी सुना है इस गांव की जितनी कुंवारी लड़कियां हैं, चाहे तुम्हारी बहन हो या मेरी बहन हो, किसी के सीने में कभी दूध नहीं आया, लेकिन वही बेटी जब माँ बनती है, क्या बनती है? माँ बनती है, तो सीने दूध से भर जाते हैं, धारे निकलते हैं। या अल्लाह, जिस्म भी वही है, खाल भी वही है, गोश्त भी वही है, लड़की भी वही है, बॉडी स्ट्रक्चर भी वही है, सब कुछ वही है। तो मेरा रब कहता सब कुछ वही है, आने वाला मेहमान नहीं है। वाह वाह वाह, आने वाला मेहमान नहीं है। जब ये कुंवारी थी तो मेहमान नहीं आया, जब मेहमान नहीं आया तो रिस्क नहीं आया, अब मेहमान आ गया है तो इसके सीने में रिस्क भी आ गया है। वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब बोलो बोलो मुश्ताक अंसारी, तुमने जो दूध पिया है अम्मा की छाती से पिया के नहीं? बेशक। जब तुम्हारी माँ कुंवारी थी तो दूध नहीं आया, जब मुश्ताक पैदा हुआ तो अल्लाह ने दूध दे दिया। बेशक। मिस्टर अकबर हुसैन अंसारी, जब तुम्हारी अम्मा जवान थी तो दूध नहीं आया, जब तुम पैदा हुए तो दूध आ गया। बेशक। हमारी माँ के सीने में दूध नहीं आया, जब हम पैदा हुए तो दूध आ गया। मेरा रब कहता है, अरे तुझे भेज रहा हूँ, तुझसे पहले तेरे माँ के सीने में तेरा रिस्क भेज रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो परवरदिगार जो हमारी कुंवारी माँ के सीने में दूध ना रखे, लेकिन वही कुंवारी माँ जब माँ बन जाती है तो सीने में दूध के दरिया निकलते हैं, दूध की नहरें निकलती हैं, दूध के चश्मे निकलते हैं। और रब ये बताता है, अरे इस दूध को अगर तू पी लेगा, पीने के बाद अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा कर लेगा तो इसी दूध के सदक़े में मैं तेरी जन्नत इसी दूध वाली माँ के कदमों में रख दूंगा।
माशाअल्लाह हक है जी जी बेशक बेशक हक है सुभान अल्लाह कदमों में तेरी रख देंगे वाह वाह बहुत खूब हक है हजरत हक है हजरत अरे बोलो बोलो सब लोग बोलो हाथ उठा के बोलो माशाअल्लाह अल्लाह ने दूध के जरिए रिस्क दिया कि नहीं दिया? जब अल्लाह तेरी माँ के सीने में दूध के जरिए तुझे और हमें रिस्क दे सकता है, तो जब हम दूल्हा बनेंगे तो क्या किसी के जहेज में हमें रिस्क देगा? जहेज नहीं मांगेंगे तब भी हमारा रब हमें रिस्क देगा। और तेरे घर में जो मेहमान आ रहा है उसके कदम तो बाद में आएंगे, उसका रिस्क पहले आएगा। अल्लाह, पहली मर्तबा ये रिसर्च करके मैंने आपके इलाके में बोला। इससे पहले सुना किसी से? बोलो बोलो, अपने इलाके में सुना किसी कुंवारी लड़की के सीने में दूध, चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, दूध, लेकिन जब वो माँ बनती है तो उसके सीने में दूध आता है, क्योंकि अब दूध पीने वाला बच्चा आ गया, अब उसका रिस्क आ गया है। अब अंदाजा तो करो, जो परवरदिगार तुम्हें माँ के दूध, माँ के सीने के जरिए रिस्क दे सकता है, वो जवानी में तुम्हें रिस्क क्यों नहीं देगा? एक तहकीक और पेश कर दूं, लो इल्मी बात है, बयान करूं, जहन बन गया तो सुन लो। तकरीर का आखिरी पॉइंट, मुश्ताक भाई, बहुत ही तहकीकी बात। हर महीने औरत को खून आता है, आता है कि नहीं? अगर जिस औरत को ना आए तो दवाई के जरिए कराया जाता है। बोलो, चाहे वो मेरी बेटी हो या तुम्हारी बेटी। जी बेशक। जिसको हैज का खून ना आए तो मेडिकल साइंस का, मेडिसिन का सहारा लिया जाता है कि इसका खून आ जाए, इसका खून आ जाए। अगर खून ना आए तो बीमारी, खून ना आए और खून ज्यादा आए तो बीमारी, इंसान परेशान है। लेकिन या अल्लाह, तेरा भी कानून निराला है। वाह 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 वाह। जब तक यह औरत अनमैरिड है, क्या है, गैर शादीशुदा है, या अल्लाह इसको हर महीने खून आना लाजिम, खून आना लाजिम। लेकिन जब किसी की दुल्हन बन गई, नबी की सुन्नत अदा हो गई, नबी की प्यारी सुन्नत अदा हो गई, तो अब चंद दिनों के बाद ये खून आना बंद हो गया। खून आना क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। या अल्लाह, ये अब खून बंद क्यों कर दिया? नहीं समझे? जी जी, बहुत कीमती बात, पढ़ी लिखी बात बता रही। या अल्लाह, आफ्टर प्रेगनेंसी तूने ये खून बंद क्यों कर दिया? जिस खून को जारी करने के लिए इस बूढ़े बाप ने भी अपनी बेटी का इलाज कराया, नहीं कराया? कराया है। अगर मुफ्ती है अपना, उसने भी बेटी का इलाज कराया ताकि बेटी को खून आ जाए। मुहद्दिस है, उसने भी इलाज कराया। वली है, उसने भी इलाज कराया। जो भी है इलाज कराया। लेकिन जब वही लड़की आफ्टर गेटिंग मैरिज, शादी होने के बाद जब किसी के बिस्तर की जीनत बनती है, मुस्तफा की सुन्नत की हामिल बनती है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, अब वो खून आना बंद हो गया। या अल्लाह, अब खून बंद क्यों कर दिया? या अल्लाह, अब खून बंद क्यों कर दिया? तो मेरे रब का जवाब सुनो। वाह वाह वाह। बड़ी कीमती और पढ़ी लिखी बात बता रहा हूं। या अल्लाह, अब खून क्यों आना बंद हो गया? तो मेरे रब ने कहा, सुनो, जब तक वो कुंवारी थी तो उसके खून की किसी को जरूरत नहीं थी। उसके खून की किसी को जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसके खून को बाहर निकाल कर उसको साफ और शाफ बना दिया, साफ और शफाफ कर दिया है, उसकी बीमारियों को दूर कर दिया। मौला, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो खून बंद क्यों कर दिया? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे अब इसका खून इसलिए बंद कर दिया है, अब इसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा अब बाहर का रिस्क नहीं खा सकता, बाहर का दूध नहीं पी सकता, बाहर का पानी नहीं पी सकता, बाहर का खाना नहीं खा सकता। अब
हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। जी जी बेशक, हाँ हाँ, वाह 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 वाह, हक है। शादी से पहले इसके खून की किसी को जरूरत नहीं तो हमने बाहर निकाल दिया। जब इसके पेट में इसका बच्चा आ गया है तो वो बाहर का पानी नहीं पिएगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा, बाहर की चीजें नहीं खाएगा। तो हमने खून को ग़िज़ा में कन्वर्ट करके पेट में रहने वाले बच्चे के लिए 9 महीने के रिस्क का इंतजाम कर दिया है। अब 9 महीने के बाद जब यही बच्चा माँ के खून को बशक्ल रिस्क खा खा कर जब बाहर आ गया है तो उसी माँ के सीने के चश्मों से दूध की शक्ल में रिस्क देकर यह बता दिया है, जब पेट में था तब भी रिस्क दिया था, पेट के बाहर है तब भी रिस्क दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब पेट के अंदर था तो तेरी माँ का खून रोक कर रिस्क दिया है, जब पेट के बाहर आ गया तो तेरी माँ की छाती से दूध देकर। अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। बेशक। तो तुम परेशान ना हो, जहेज के चक्कर में गरीब बाप का गला मत घोटो, गरीब बेटियों की बद्दुआएं आहें मत लो। जो अल्लाह तुम्हारी माँ के पेट में भी तुम्हारा रिस्क देने पर कुदरत रखता है, तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ की छातियों से दूध निकालकर तुम्हारा रिस्क देने पर कुदरत रख सकता है, तो इंशाअल्लाह जब तुम्हारे घर में नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके कदमों की बरकत से, उसके आने की बरकत से तुम्हारे रिस्क में इजाफा भी कर देगा, और इतना इजाफा कर देगा तुम समझ भी नहीं पाओगे। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि हकीकत में देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन दिलाने वाला कौन है? देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन दिलाने वाला कौन है? अरे देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाला रसूलुल्लाह है। तभी तो आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।